जब होगा तो ये भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। इसी कड़ी में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, हमारे विनीत जी ने उसके ऊपर पूरा आपके समक्ष प्रेजेंटेशन रखी है। एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित खाद्य और पर्यावरण, पंकज अग्रवाल जी ने इसके ऊपर विषय रखा है। और हमारे जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के और अवसंरचना विकास के किस दिशा में और किस गति से बढ़े, हम देख भी रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है। चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, 2047। ये भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट्स, चमकता हुआ सितारा ये बने, ये सोच प्रधानमंत्री जी की है। और हम देख भी रहे हैं उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर गति से लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में जिम्मेवारी मिली, एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। हमारी अर्थव्यवस्था 12वें-13वें स्थान पर थी, परंतु टारगेट लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जब टारगेट लिया तो उसमें इस देश की बड़ी भागीदारी है, देश के लोगों की बड़ी भागीदारी है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने फिर इसका एक टारगेट लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनना चाहिए। उसका टाइम भी तय किया और हम देख रहे हैं कि ये दुनिया की 4थी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। हमने किस गति से काम करना है कि ये दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने पंचकुला के अंदर किया। और उसका जो 6 स्तंभ बनाए हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर आज हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है और ये भी बताया है कि हम ये गोल्स कैसे अचीव करेंगे, हम इसके ऊपर कैसे बढ़ेंगे। आज की स्थिति क्या है, 2047 की स्थिति क्या होगी, उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे के सिंह जी ने भी, साकेत कुमार जी ने भी जो क्षेत्रीय विकास और स्थानीय सब शासन के ऊपर
उन्होंने बात रखी है। साथियों, हम 2026 इसका आगमन अभी हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं और आप सभी इस बजट पूर्व परामर्श में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज की ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है। जैसा अभी बताया भी है कि यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृत काल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। साथियों, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इसका जो लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च, जैसा मैंने कहा भी है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये लॉन्च हुआ उसी क्षण यह विजन हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी का ये संकल्प भी बन गया है। साथियों, इस विजन में 387 दीर्घकालिक और 359 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप दिया गया है। साथियों, अब हम सबका दायित्व है कि हम इस विजन को प्रभावी बजट प्रावधानों और परिणाम आधारित ठोस नीतियों के माध्यम से कैसे इसको जमीन पर उतारेंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है।
यही नीतियां अगले 22 वर्षों तक हमारे हरियाणा का